नमस्कार। आज हम श्रोता के भेजे स्रोतों पर बात कर रहे हैं और ये एक बहुत ही दिलचस्प मौके के बारे में है। ये है ऑस्ट्रेलिया का वर्क एंड हॉलिडे वीजा, खास तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए। सब क्लास 462 इसे कहते हैं। जो युवा भारत में है और ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करना, घूमना चाहते हैं, उनके लिए ये सच में एक सुनहरा मौका लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये वीजा असल में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है, उसी का एक हिस्सा है। और इसका एक मकसद, जैसा आपने कहा, सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देना है। इसके तहत हर साल 18 से 30 साल के 1000 भारतीय नागरिकों को 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने और हाँ, काम करने की इजाजत मिलती है। सिर्फ 1,000? जी, सिर्फ 1000। और ये जानना जरूरी है कि ये कितना पॉपुलर है। स्रोत बताते हैं कि पिछले साल इन 1000 जगहों के लिए 40,000 से ज्यादा आवेदन आए थे। 40,000? अरे वाह! मतलब मुकाबला तो काफी तगड़ा है। तो फिर ऐसा क्या खास है इस वीजा में? मतलब सिर्फ घूमना फिरना तो नहीं होगा? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहली बात तो काम करने की स्वतंत्रता। आप किसी एक एम्प्लॉयर से बंधे नहीं हैं। किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी हो, फार्मिंग हो, कुछ भी। अच्छा। और कमाई भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होती है। स्रोतों में लिखा है कि न्यूनतम वेतन भी करीब 23 ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्रति घंटा है। तो इससे आप समझ सकती हैं, यात्रा का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सब निकालने में काफी मदद मिल सकती है। हाँ, ये तो है। और हाँ, एक और चीज, आप वहाँ 4 महीने तक पढ़ाई भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। तो ये तो एक तरह से मतलब कमाई वाला गैप ईयर जैसा हो गया। काम भी, घूमना भी और थोड़ा सीखना भी। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम वैसा ही। ऑस्ट्रेलिया के बीच, शहर, वहाँ की संस्कृति, सबका अनुभव लेते हुए कमाई करने का मौका। और ग्लोबल एक्सपीरियंस तो मिलता ही है। वैसे एक और दिलचस्प बात है इसमें। अच्छा, क्या? अगर कोई वीजा होल्डर ऑस्ट्रेलिया के जो क्षेत्रीय इलाके हैं, रीजनल एरिया जिसे कहते हैं, वहाँ कम से कम 3 महीने कोई खास किस्म का काम करता है, जैसे? जैसे मान लीजिए फल तोड़ना या टूरिज्म से जुड़ा कोई काम, हम्म। तो वो दूसरे साल के वर्क एंड हॉलिडे वीजा के लिए भी अप्लाई करने के लिए योग्य हो सकता है। अरे वाह! ये तो बढ़िया है। मतलब सिर्फ 1 साल नहीं, शायद 2 साल भी रह सकते हैं। हाँ, संभावना बन जाती है। तो ये सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा समय बिताने का एक रास्ता भी खोल सकता है। ये जानना तो बहुत जरूरी था। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन इसके लिए पात्र है और आवेदन कैसे होता है। स्रोतों में शर्तें तो बताई होंगी। जी हाँ, शर्तें काफी साफ हैं। पहली बात, उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक भारतीय नागरिक हो, पासपोर्ट हो। पैन कार्ड भी चाहिए शायद। हाँ, पैन कार्ड भी जरूरी है। और शिक्षा की बात करें तो कम से कम 2 साल की हायर एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, कोई डिप्लोमा या डिग्री। ठीक है। और अंग्रेजी का ज्ञान, मतलब फंक्शनल इंग्लिश आनी चाहिए। जैसे आइल्स में ओवरऑल 4.5 बैंड स्कोर, या फिर कम से कम 3 साल की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में की हो, तो उसका प्रमाण भी चल सकता है। और पैसों की बात, शुरुआत में कुछ फंड्स भी दिखाने होते हैं शायद। बिल्कुल, ये जरूरी है। अपने शुरुआती खर्चे उठाने के लिए करीब 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो मोटे तौर पर 3.25 लाख रुपए बनते हैं। हम्म। और वापसी की टिकट के लिए भी पैसा होना चाहिए। ये फंड्स आपको दिखाने पड़ते हैं। साथ ही हेल्थ और कैरेक्टर की जरूरतें भी पूरी करनी होती हैं। और एक ऑस्ट्रेलियन वैल्यू स्टेटमेंट होता है, उस पर साइन करना होता है। अच्छा। और आवेदन प्रक्रिया, आपने शुरू में कहा था कि ये लॉटरी जैसा कुछ है, सीधा अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसे बैलेट सिस्टम कहते हैं। मतलब आपकी एप्लीकेशन रैंडम तरीके से चुनी जाती है। पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब नहीं है। ओह, तो किस्मत का खेल है काफी हद तक। हाँ, कह सकते हैं। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। वहाँ एक इमी अकाउंट बनाना होता है, उसी के जरिए रजिस्टर करना होता है। 2025-26 प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन, जहाँ तक मुझे याद है, 15 जुलाई 2025 तक खुले हैं। अच्छा, अभी समय है मतलब। जी, रजिस्ट्रेशन की फीस भी है छोटी सी, $25। और अगर आपका नाम बैलेट में चुना जाता है, तब आपको वीजा अप्लाई करने का इनविटेशन मिलता है। और उस वीजा एप्लीकेशन की फीस AUD 650 है, यानी करीब 36,000 रुपए। ठीक है। तो पहले रजिस्ट्रेशन, फिर अगर नाम आया तो वीजा एप्लीकेशन। और कुछ खास बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, दो बहुत जरूरी बातें। एक, ये वीजा एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया के बाहर से ही करनी होती है। आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। और दूसरी, आवेदक अपने साथ डिपेंडेंट्स, मतलब परिवार के सदस्यों को नहीं ला सकते इस वीजा पर। यह सिर्फ आवेदक के लिए है। समझ गई। तो इतनी सारी शर्तें और ये लॉटरी सिस्टम, मुकाबला भी तगड़ा है।
स्रोतों में कुछ टिप्स दिए हैं कि सिलेक्शन के चांस कैसे बढ़ाए जाएं। हाँ, कुछ सामान्य सुझाव हैं, जैसे बैलेट जब खुले तो जल्दी रजिस्टर करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खासकर जो पैसे दिखाने हैं और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वो बिल्कुल तैयार रखें। सब कुछ सही हो ताकि अगर नाम आ जाए तो कोई देरी ना हो। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि अगर कंफ्यूजन हो तो किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। एक नाम पैशन ट्रिप कंसल्टेंट्स का भी दिया गया है स्रोतों में। ठीक है। और अगर किसी का हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में माहौल कैसा है भारतीयों के लिए? कुछ अंदाजा है स्रोतों से? स्रोत बताते हैं कि माहौल काफी स्वागत करने वाला है। वहाँ भारतीय मूल के करीब 10 लाख लोग रहते हैं, तो एक बड़ा समुदाय पहले से है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये वीजा सिर्फ घूमने या पैसे कमाने का तरीका नहीं है। ये पर्सनल ग्रोथ, दुनिया देखने और हो सकता है भविष्य में स्टूडेंट वीजा या स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए भी एक पहला कदम साबित हो। हम्म। तो संक्षेप में यही है कि ये वर्क एंड हॉलिडे वीजा सब क्लास 462 युवा भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया में एडवेंचर, काम और कल्चर का एक अनोखा पैकेज है। हाँ, कंपटीशन बहुत है, पर कोशिश करने वालों के लिए एक अच्छा अवसर है। और आखिरी तारीख याद रखनी है, 15 जुलाई 2025 रजिस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हम्म। ये जो 1 साल का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, काम का, संस्कृति का, ये किसी व्यक्ति के नजरिए को, उसके करियर के रास्ते को लंबी अवधि में कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।